हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप लोग आज के सेशन में, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के पहले वाला टॉपिक। 8.2 के पहले वाला टॉपिक मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू एट स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, उसकी वैल्यू कुछ स्पेसिफिक एंगल पे कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू हमें देखने क्या क्या आएंगी, है ना। जैसे आपने पढ़ा था अभी तक कि साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होता है। तो अगर मैं थीटा को एक फिक्स वैल्यू दे दूँ, जैसे मानो मैं थीटा की जगह 30 डिग्री, तो अगर 30 डिग्री हुआ तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस को डिवाइड करने पे कुछ आएगा ना, वो वैल्यू क्या आएगी वो हमें निकालनी है। बात समझ में आ रही है क्या? तो आइए वहाँ से अपन शुरू करते हैं डिस्कशन। इसके पहले आई होप आप लोगों को रेशियोज वगैरह सब याद होंगे और हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, है ना। 45 डिग्री से अपन स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले एक ट्राइंगल ले रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमने एंगल ले लिया है 45 डिग्री। हमने एंगल लिया 45 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल जो उसको कर दो 45 डिग्री। अच्छा, ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा सर? ये भी 45 हो जाएगा क्या? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड सेम है तो उसके दोनों एंगल सेम है तो दोनों साइड भी सेम हो जाएंगे। मतलब मान लो कि अगर ये साइड ए है तो ये वाली साइड भी कितनी हो जाएगी? ए हो जाएगी। पहला पार्ट। दूसरी बात कि अगर ये दोनों आपस दिए हुए ये एंगल 90 डिग्री होगा तो आप पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके ये साइड निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते सर? तो हमने कहा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी एच का स्क्वायर जो है इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी एच इज इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा 2a स्क्वायर, यानी एच इज इक्वल टू ए अंडर रूट 2। क्लियर? तो ये आ गया आपका a√2। हमने इसकी वैल्यू निकाल ली सर। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? देखो, फ़ायदा करोड़ों का फ़ायदा। लाओ सर करोड़ रुपये दे दो, है ना। फ़ायदा करा तो करोड़ों का, ठीक है। देखो तो साइन 30 की 45 साइन 45, यहाँ से बात कर रहा हूँ। साइन 45 इज इक्वल टू एंगल कोई भी हो, रेशियो तो वही होना चाहिए परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब बताओ 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कितना है? ए, और हाइपोटेनियस कितना है? a√2। मतलब मुझे यहाँ पे a रखना है और मुझे यहाँ रखना है a√2। तो a से a कट जाएगा लेकिन 1/√2 रह जाएगा, यानी साइन 45 की वैल्यू आ रही है मेरे पास 1/√2। बात समझ में आ गई? अब cos 45 की अगर आप वैल्यू निकालो, cos 45 जो होता है वो क्या हो जाएगा अपना, है ना, वो हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस। अब बताओ सर, मुझे बेस 45 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ये है तो बेस क्या हो जाएगा? ये, और बेस भी इत्तेफाक से a है, तो आपको बेस की जगह पे भी यहाँ पे a लिखना है और हाइपोटेनस जगह पे a√2। तो अगेन a से कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे आ गया √2, तो ये हो जाएगा आपका 1/√2। तो ये cos 45 आ गया। अब tan 45 निकालो, tan 45। तो tan 45 क्या होता है सर? tan 45 होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। वैसे तो ये एंगल पर डिपेंड नहीं करता tan तो एक रेशियो है, और किसका रेशियो? परपेंडिकुलर और बेस का। तो 45 डिग्री पे परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू क्या है अगर उनका रेशियो लोगे तो आप? तो इनका जब रेशियो लिया जाए तो a/a मिल रहा है और a/a जो है कट के कितना आ जाएगा? 1। इसका मतलब tan 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब साइन, कॉस और tan है आपके पास, तो नो डाउट ना आप बहुत ही आसानी से, है ना, कॉजेक की वैल्यू बता पाएंगे। कॉजेक 45 कितना आ जाएगा? ये 1/√2 है तो वो उल्टा हो जाएगा √2/1, यानी सिर्फ √2। cos 45 तो ये कितना? sec 45 की बात करो आप, sec 45 कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा आपका √2/1, क्योंकि 1/√2 था और √2/1 यानी √2। अच्छा, tan 45 1 है तो cot 45 कितना हो जाएगा? cot 45 भी आपका 1 है और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो इसका आंसर भी 1 आ जाएगा। मतलब साइन cos tan निकाल लो और cosec से cot तो हम उल्टा कर देंगे सर, उल्टा टान देंगे, आ जाएगा। मतलब इसकी ज़रूरत नहीं मुझे सिर्फ ये निकालना है, बाकी ये तो हम खुद निकाल लेंगे। मैं सिर्फ ये बताऊंगा, ये तो आप खुद निकाल लोगे उनको उल्टा टांग के। बात समझ आ गई है? तो ये हमारा 45 डिग्री वाला ट्राइंगल यहाँ पर सॉल्व होता है, और 45 डिग्री में हमने रेशियो है ना, वैल्यू निकाल ली हमने कि क्या आएगा, कैसे आएगा। बात समझ में आई? अब देखो आगे हम देखने वाले हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के बारे में। सर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री क्या होगा, कैसे होगा? तो चलो वो भी देख लेते हैं तो हमने यहाँ पे फिर से एक बनाया ट्राइंगल जो कि बहुत खूबसूरत है। नज़र आ रहा है क्या? हाँ ठीक है। अरे यार ठीक है, चल लिख दिया। अब हमने ट्राइंगल को रखा इक्विलेटरल। अब इक्विलेटरल रखने से क्या फ़ायदा होगा सर? इक्विलेटरल रखने से फ़ायदा ये होगा कि इसके तीनों के तीनों जो साइड हैं वो सेम आएंगे और प्लस तीनों के तीनों एंगल जो हैं वो 60 डिग्री का होंगे सर। हाँ या ना? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल हम इसी को कहते हैं ना, 60 डिग्री। अब यहाँ पे एक काम की बात आपको नोटिस करनी है, एक लाइन बना दो यार बीच में, यहाँ से लेके यहाँ पे एक लाइन बना दो आप।
और इस लाइन में है ना, इस लाइन पूरी वजह से देखो क्या होगा, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ट्राइंगल। इसका जो एंगल वो भी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पे जो एंगल बचेगा, यहाँ पे जो एंगल बचेगा वो ये एंगल हो जाएगा 30, ये 60 रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ये देखो परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 90। तो ये ट्राइंगल हमें उठाना है। इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ, हम बात कर रहे हैं इस ट्राइंगल की जिसके अंदर एक एंगल जो है आपका, देखो इसको मैं बाहर ड्रॉ कर दूँ, ये एंगल आपका 60 डिग्री है, ये एंगल आपका 30 डिग्री है, और इसकी बात करो ये साइड लेंथ आपका ए है। अच्छा नीचे वाली की साइड लेंथ क्या होगी, दिख रहा है ये ए और ये ए था, तो ये आधा आधा बट गया ना, आधा इधर आधा इधर, दिख रहा है 2 पार्ट में बट गया, तो ए का आधा कितना हो जाएगा a/2, तो इसको आपको लिख देना है a/2। अब ये आपको निकालना है ये कितना होगा, निकालें। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे निकालेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हाइपोटेनस दिया हुआ है a, सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपको नहीं दिया हुआ है तो छोड़ दो इसको, बेस कितना दिया है a/2 रख दो, कर दो उसका स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, एलसीएम ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू p का स्क्वायर। अब 4 में से एक गया कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन में 4 इज इक्वल टू p का स्क्वायर। अब जब ये स्क्वायर हटाओगे यहाँ रूट लगेगा और रूट की वजह से 3 रूट में रह जाएगा, 4 बाहर निकल के 2 हो जाएगा और a स्क्वायर बाहर निकल के a हो जाएगा। ये आ गया फिर परपेंडिकुलर की वैल्यू, यानी मुझे यहाँ पर रखना है √3/2a, ये आ गई इसकी वैल्यू। अब बताओ क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे आंसर किसका, वैल्यू निकालेंगे सर 30 डिग्री पे क्या होगा, 60 डिग्री पे क्या होगा, हम वो निकालेंगे। तो आप शुरू करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री की बात करो, साइन 60 डिग्री की बात करते हैं। साइन 60 डिग्री मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है। अब 60 के यहाँ से 60 की तरह से देखो परपेंडिकुलर क्या है √3/2a, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस तो a है तो a रख दो नीचे, देखो a से कट जाएगा, क्या आंसर आ गया आपका √3/2 आ गया, √3/2। बात समझ में आई। अब उसी तरीके से साइन 60 निकाला, अब आप निकाल लो cos 60, तो cos 60 तो सर बेस बाय हाइपोटेनस होगा, और 60 के लिए मुझे ये अगर परपेंडिकुलर तो बेस क्या हो जाएगा a/2 होगा मेरा बेस, यानी मुझे बेस की जगह पर रखना है सर a/2 और हाइपोटेनस की जगह पर मुझे रखना है a। तो देखो a से कट जाएगा, a से 1 कट जाएगा, और a से अगर कटा तो क्या बचा, ऊपर 1 और नीचे 2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। ये साइन 60, ये cos 60 आ गया है। अब आप निकालो, क्या निकालोगे, tan 60 निकाल लोगे। तो tan 60 क्या होता है, tan 60 तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan। अब इसके लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूँ, तो √3/2 और इसको होल को मुझे डिवाइड करना है किससे, a/2 से। अब आप देख पाओ, अगर आप देख पाओ तो आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि ये वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा और ये a से ये a कट जाएगा, तो क्या बच रहा है, आपका आंसर आ गया सीधे भाषा में √3, यानी tan 60 की वैल्यू जो है वो √3 आ जाएगी सर, डन। अच्छा cosec 60 कितना हो जाएगा, cosec 60 उल्टा हो जाएगा 2/√3, sec 60 क्या हो जाएगा 2/1 यानी 2 हो जाएगा, और tan 60 है तो cot 60 क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब जरा अब इन्हीं का हम उल्टा कर लेते हैं। अब हम निकालेंगे सर उल्टी चीज़ों को, उल्टा मतलब किसका, साइन 61। अब साइन 30 पे आ जाओ, साइन 30। अब अगेन ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बताओ 30 के लिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ये है परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर मुझे रखना है a/2, तो रख दो परपेंडिकुलर हमने रख दिया a/2, और हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस क्या है a, तो अगेन देखो a से कट जाएगा, आंसर क्या बचा 1/2, यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2 मिलेगी मुझे। बहुत आसान है ये। cos 30 की अगर आप वैल्यू निकालना चाहो तो cos 30 हमने क्या पढ़ा, cos होता क्या है बेस बाय हाइपोटेनस, तो 30 डिग्री के लिए बेस क्या है, ये है परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है, बेस ये हो जाएगा आपका, तो बेस हो गया √3/2a, और हाइपोटेनस से डिवाइड कर देखो a से कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया आपका √3/2, ये हो गया आपका cos 30। अब tan 30 निकाल लो, tan 30 निकाल लो। tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan। अब 30 डिग्री के लिए ये है परपेंडिकुलर और बेस है ये, तो देखो ये हो जाएगा आपका a/2 और होल डिवाइड बाय क्या करना है √3/2a। अब फिर से देखो a ने a को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, तो ऊपर बचा 1 और नीचे बचा √3, दिया जाएगा 1/√3। तो ये tan 30 की वैल्यू आ गई।
तो साइन 45 कॉस 45 निकाल लिया, टेन 45 निकाल लिया, 60 डिग्री पे निकाल लिया, 30 डिग्री पे निकाल लिया। अब क्या रह रहा है? अब रह रहा है आपका 0 डिग्री और 90 डिग्री। 0 डिग्री और 90 डिग्री पे सर कैसे निकालेंगे? देखो 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए हालांकि कोई प्रॉपर मेथड नहीं है ना, वो आपका एक अजम्पशन है ना, अजम्पशन थोड़ा बहुत अजम्पशन रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या होगा अजम्पशन? ज़रा ध्यान से देखना। हम बना रहे हैं एक ट्राइंगल, हम बना रहे हैं एक ट्राइंगल। चलो ये ले लिया हमने एक ट्राइंगल, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के अंदर क्या करना है आपको? इस ट्राइंगल के अंदर हमें करना है कि आप इस ट्राइंगल को हल्का हल्का जो है इसके करीब लेके आते जाओ। देखो इसको हमने ऐसे कर दिया, डन, ओके। नेक्स्ट आप क्या करना है आपको फिर से, अच्छा ये तो होगा नहीं, तो हम एक और लाइन लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में आप क्या करो, फिर यहीं से स्टार्ट करो इसी पॉइंट से, लेकिन उसको हल्का और इसके करीब कर दो, ठीक है। आप समझते जाना, ठीक है। एक और लाइन लीजिए, इसको और है ना, और धीरे धीरे करीब लेके आते जाओ। एक और आखिरी लाइन लेते हैं हम, ठीक है, और उस लाइन को हम फिर से जो है इसकी और हम करीब लेके आ गए, बेहद करीब, ठीक है। अब इससे क्या होगा? आप चाहते क्या हो? देखो हम क्या चाहते हैं, ध्यान समझना। आप इसमें ऑब्जर्व कर पाओगे कि जैसे जैसे, देखो ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस होता है, और ये होता है आपका हाइपोटेन्यूस। जैसे जैसे आप हाइपोटेन्यूस को आप इसके करीब लेके आते जा रहे हो, देखो फ़र्क क्या पड़ रहा है। आपका ये वाला एंगल जो भी होगा, ये देखो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, कम होगा एक टाइम पे ये 0 हो जाएगा, है ना। ये ऐसे जो ऐसे था वो पहले ऐसे बंद होते जा रहा है, बंद होते वो 0 हो जाएगा। तो आपका ये एंगल, ऊपर वाला एंगल आपका 0 आ गया, पहली बात ये समझना। अच्छा, और ये वाला एंगल 0 हो जाएगा। अच्छा, ये जब 0 होगा तो ये वाला एंगल देखो 90, ये था ना, धीरे धीरे 90 डिग्री की तरफ बढ़ते जा रहा है ना, देखो 90 है ना। और जब एग्जैक्ट इसके ऊपर आ जाएगा, ये लाइन जब एग्जैक्ट इसके ऊपर आ जाएगा तब ये हो जाएगा 90 डिग्री का। ये बात समझ गए? ये 90 ऊपर वाला 0 हो जाएगा आपका। तो हालांकि 0 ऐसा तो कोई ट्राइंगल बनेगा नहीं, ये इमेजिनेशन है ना। हम ये 0 मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, इसे कहते हैं टेंडिंग टूवर्ड्स, है ना, टेंड्स। वो बस 0 की तरफ टेंड कर रहा है, टेंड मतलब उसकी तरफ बढ़ रहा है, वो 0 है नहीं, टेंड्स टू 0। मैथमेटिक्स में से टर्म आपके पास आएगी, आपको ये लिखना है, देंगे जब ये जो एंगल है वो टेंड्स टू 0 हो जाए और ये एंगल टेंड्स टू 90, ऊपर वाला टेंड्स टू 0, टेंड्स टू, है ना, इसे ऐसे लिखा जाता है टेंड्स टू 0। अब टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है कि ये 0 की तरफ बढ़ रहा है, 0 से हल्का सा पीछे रखेंगे अपन, और ये वाला एंगल 90 की तरफ बढ़ रहा है, 90 से हल्का सा पीछे रखेंगे अपन। बात समझ में आ गई क्या? ये मनगढ़ंत कहानी क्यों सर? ये मनगढ़ंत कहानी इसलिए ताकि आपको इसकी वैल्यू को आप फील ले सको, ठीक है। चलो एक सिचुएशन लेते हैं जहाँ पे ना ये 0 हो गया और ये पूरा का पूरा इसके ऊपर आ जाएगा। जब ये इसके करीब आते जाएगा आप एक और चीज़ नोटिस कर पाएंगे। अगली चीज़ ये नोटिस होगी कि ये देखो धीरे धीरे इसकी लेंथ भी कम होते जा रही है, इसकी बेस इतनी कम हो गई। अब अगली बार में देखो इसका बेस इतना हो गया और इसका बेस इतना कम हो जा रहा है, तो देखो धीरे धीरे बेस कम होते जा रहा है, बेस भी कम होगा जब एंगल 0 होगा। तो ध्यान दें ये बेस कम होते जा रहा है। अब क्या करना है सर? जब आप साइन 0 निकालना चाहोगे, साइन 0 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अच्छा परपेंडिकुलर है, 0 ऊपर वाला है ना, 0, तो इसके लिए परपेंडिकुलर तो नीचे वाला हो जाएगा। अब देखो ये नीचे वाला परपेंडिकुलर है, तो देख रहे जैसे ये 0 होगा तो ये वाला तो पूरा खत्म हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू तो 0 आ गई, और अपॉन में हाइपोटेनस, और 0 अपॉन में हाइपोटेनस ये आ जाएगा आपका 0। अच्छा cos 0 के बारे में बताओ सर, cos 0 क्या होगा? cos 0 क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अच्छा ये वाला एंगल 0 हो रहा है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है, तो बेस क्या हो जाएगा? बेस तो ये हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा? ये, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। आप देख रहे हो कि हाइपोटेनस जो धीरे धीरे करीब आते आते बेस के इक्वल हो जाएगा, तो बेस और हाइपोटेनस दोनों सेम हो जाएंगे, और सेम बाई सेम कट के इसका आंसर 1 आ जाएगा। समझ आया? और सिमिलरली आप अगर tan 90 निकालोगे, tan 90 देखो याद है मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, साइन और कॉस को डिवाइड कर दो, तो साइन अपॉन में कॉस यानी 0 अपॉन में 1 कर दो, तो आपका आंसर यहाँ से 0 आ जाएगा। tan 90 आपने निकाल लिया। tan 90 समझ आएगा? tan 90 क्या होगा? साइन, अच्छा 0 की बात करें ना अपन, 90 नहीं, tan 0 हो जाएगा। tan 0 कर दो आप, tan 0 डिग्री। अब जब tan 0 डिग्री निकालोगे तो क्या हो जाएगा? साइन 0 डिवाइड बाई कॉस 0, साइन 0 की वैल्यू 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1, तो 0 अपॉन में 1, तो ये आपका आंसर आ गया 0। ऐसे आपने tan 0 निकाल दिया। सिमिलरली अगर आप 90 के लिए वैल्यू निकालोगे, साइन 90, ठीक है, तो आप एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ, साइन 90 की आपकी वैल्यू जो है 1 आ जाएगी, कॉस 90 की जो वैल्यू है, ठीक है, वो आपकी 0 आ जाएगी, एंड tan 90 जो होगा वो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, वो डिफाइंड ही नहीं है tan 90।
बात समझ में आई क्या, है ना। अच्छा, आपको जो मेन फोकस रखना है ना वो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री पर रखना है। 0 और 90 अगर आपको मान लो ना भी समझ में आए तो भी चलेगा, आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री आपको आना चाहिए। समझ गया। चलो आगे बढ़े अपन। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के हमें आगे बनाना है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, और उस टेबल को हमें करना होगा याद, क्योंकि वो होगा बहुत 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 इंपॉर्टेंट। क्लियरली समझ में अगर आ जाता है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। पहले एक टेबल बना लेते हैं अपन। तो ये हो गया हमारा टेबल की, हम चीज़ों को पहले बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो एक लाइन यहाँ पे, ठीक है, ओके, फिर ऐसे एक लाइन आप यहाँ बना लो, डन। एंड नेक्स्ट लाइन हम यहाँ पे एक और बना देते हैं, एक लाइन और। कितनी लाइन बनाएंगे सर? तो टोटल हमें बनाने हैं, टोटल बनाने हैं, आप देख लो ना टोटल कितने बनाने हैं, ठीक है। अब इसके बाद और लाइन बनानी है क्या? देखो और लाइन भी बनानी पड़ेगी आपको, ये चीज़ ऐसे करना पड़ेगा, ठीक। ये हो गया आपका इधर, ठीक है। अब देखो क्या करोगे आप, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको इस तरीके से, टी रेशियोस, और नीचे की तरफ आएगा एंगल थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, एंड उसके बाद आ जाएगा आपका कॉजेक थीटा, फिर आएगा आपका सेक थीटा, एंड लास्ट में आपका आ जाएगा कॉट थीटा। समझ आ गई चीज़ें, ठीक है। चलो वेरी गुड। तो आप इसको जो है थोड़ा सा और छोटा कर देगा। हाँ कर दिया हमने, इतना छोटा है ना, काफ़ी है, इतना बहुत काफ़ी है, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे सर, इसको हम एक बार में ऐसे लेके, है ना, एक बार में ऐसे लेके मिटा दिया जाएगा। चलो अब आपको क्या कर रहा है, जो वैल्यूज़ अभी तक आपने निकाली है उन सभी वैल्यूज़ को अब आप यहाँ पे जो है प्लॉट करना स्टार्ट कर दोगे। अब देखो सबसे पहले आप यहाँ पे रख दो, वैल्यू रख दो कौन कौन सी। हमें रखना है 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर कौन सा निकाली थी 45 डिग्री, उसके बाद कौन सा निकाली थी 60 डिग्री, फिर कौन सा निकाली थी हमने 90 डिग्री निकाली थी। तो ये वाला तो एक्स्ट्रा हो गया सर, बिल्कुल सही बात है, ये वाला हो गया तुम्हारा एक्स्ट्रा। तो इस एक्स्ट्रा को हम कर देंगे, मिटा देंगे यहाँ से ना, ख़त्म कर देंगे। तो ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट मिटा दीजिए, ख़त्म, इसको मिटा दिया। अब देखो जो वैल्यू निकाली थी उसको मैं डायरेक्टली यहाँ प्लॉट कर दे रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से लिख लेना है, ठीक है। अब इसमें याद करने का कोई शॉर्ट ट्रिक है कैसे? देखो कैसे याद करना, आपको वैल्यूज़ कैसे याद करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए साइन। अगर आपको साइन की वैल्यूज़ याद है तो आप कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट सब की वैल्यूज़ निकाल सकते हो। तो साइन की वैल्यू याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइन की वैल्यू याद कैसे करेंगे, देखो कैसे करना है। आप 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर लिख दो और सभी को 4 से डिवाइड कर दो, समझे। और बाद में सभी को टोपी पहना दो, ये पहना दी सभी को टोपी। अब देखो क्या होगा, 0/4 कितना होगा 0, और √0 कितना होता है, √0 आता है 0। तो आपका पहला वाला आंसर आ जाएगा 0। √1 1 होगा और √4 जो है 2 आ जाएगा, तो ये आ गया आपका 1/2। साइन 40 देखो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो √1 तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2 रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/√2। आप मैच करना, वैल्यू सारी सेम आएगी। यहाँ 3 रूट से बाहर निकल, लेकिन 4 बाहर निकल के 2 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका √3 / 2। और 4/4 कट के आंसर 1 आ गया, √1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। समझ आ गई बात। अब अगर ये वैल्यू आपने निकाल दी, अब आपने कहा था सर ये निकाल दी सब निकल जाएगा, कैसे निकलेगा जरा वो भी देख लो। अगर ये वैल्यू आपने निकाल दी तो अब उसके बाद क्या करना, आप इसी को उल्टा करके ऐसे करके घुमा के आपको लिख देना, 1 आ जाएगा इधर और 0 आ जाएगा उस साइड। मतलब ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका √3/2, ये हो जाएगा आपका 1/√2, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 1/√2 कर दिया, ये आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा आपका 0। क्लियर, ठीक है। अब जैसे आपने साइन और कॉस को लिख दिया, आप टैन निकालने की चिंता छोड़ दो। टैन कैसे निकालेंगे, अब टैन निकालने का असल भाषा में आप ऐसा समझो कि आप इनको डिवाइड कर दे रहे हो, ऐसे मान लो आप, समझे क्या करना हम इसको कर रहे हैं डिवाइड। क्यों सर, क्योंकि साइन बाई कॉस आपको टैन मिलता है ना, साइन बाई कॉस से टैन दे देगा आपको, तो फटाफट से हम इन सबको डिवाइड करेंगे। आप बताओ 0/1 कितना आ जाएगा 0, 1/2/√3, देखो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा 1/√3 आ जाएगा। तो ये तुम्हें मिल गया 1/√3। अच्छा इसकी बात करो, देखो सेम बाई सेम कट के आंसर तो 1 आ जाएगा सर, बिल्कुल सही बात है। तो tan 45 की वैल्यू 1 आती है। √3 देखो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा √3 और अपॉन में 1, और √3/1 नीचे अपॉन में 1 कभी नहीं लगाते, तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये हो गया आपका √3। और tan 0 tan 90 देखो 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड, तो इसको हम नहीं देंगे नॉट डिफाइंड। ये आपका आ गया tan है।
अब कॉजेक से कॉट कैसे निकालेंगे सर? कॉजेक से कॉट कैसे निकालेंगे? देखो कॉजेक से कॉट निकालने के लिए अब जो साइन निकाला, याद है साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉजेक, तो आप इसको उल्टा टांग, देखो जीरो है तो जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा? 0/1 है ना। आप हर नंबर देखो, हर नंबर नीचे 1 होता है अपॉन में, ये बात ध्यान रखना, भूलना मत। तो ये 0/1 लिखा है, उल्टा करूँगा तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 तो नॉट डिफाइंड, किसी भी नंबर के नीचे 0 नॉट डिफाइंड होता है, मतलब कॉस 0 जो है वो हो गया आपका नॉट डिफाइंड। ये पहला टर्म क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसके बाद बाकी सबको भी आप ऐसे उल्टा करते जाओ। देखो ये 1/2 है, उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 2/1। 1/√2 उल्टा करो क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा आपका, ये हो गया तुम्हारा √2। इसको उल्टा करो तो क्या हो जाएगा? 2/√3, ठीक है। और इसका उल्टा करो, 1/0 का उल्टा क्या हो जाएगा? है ना, ये 1/1 है ना, 1/1, तो 1/1 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/1 का उल्टा 1 ही आएगा, तो इसमें कोई बदलाव नहीं। अब कॉस का उल्टा करने पर सेक आ जाएगा। एक तरीका तो ये, कॉस को उल्टा टांगते जाओ, है ना, ऐसे उल्टा करते जाओ तो आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। एक और तरीका है, क्या तरीका है सर? आप कॉजेक को ही उल्टा घुमा कैसे रख दो ना, जैसे साइन और कॉस में किया था, तो यहाँ पे आ जाएगा, गिर गया, अरे यार पेन आज पहली बार गिरा है, ठीक है, जरूर कुछ शुभ होगा, पता नहीं, देखते हैं शुभ होगा क्या शुभ होगा। आ जाओ, चलो चेक करते हैं ना। ये 1 है, उल्टा घुमा कर रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 2/√3, ये वाला आ जाएगा √2, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिख देंगे हम नॉट डिफाइंड। और सिर्फ कॉट वाले में क्या करोगे? tan का उल्टा कर दो तो भी कॉट आ जाएगा। और मान लो अगर आपको उल्टा करने की इच्छा नहीं है, उल्टा करने की इच्छा नहीं तो क्या कर दो? इसको घुमा कर रख दो फिर से, एंड यहाँ पे आ जाएगा नॉट डिफाइंड, ये है √3 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, और ये 0 है तो ये वाला भी आ जाएगा यहाँ पे 0। तो साइन, कॉस, सेंट, कॉजेक, सेक, कॉट सभी की वैल्यू हमने यहाँ पे सजा के रख दी सर। ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जिससे आप पे याद करना बहुत ज़रूरी है। याद करने के लिए आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको साइन की वैल्यू याद है तो आपको कॉस, सेन, कॉजेक, सेक, कॉट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये टेबल याद होना चाहिए। आप बनाना तो सीख जाओगे, बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बनाने के बहुत तरीके होंगे, बनाने के बाद वो वैल्यू मुँह पे याद कैसे होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुँह पे याद करना क्यों ज़रूरी है सर? क्योंकि सारे सवाल आपको इसी टॉप में मिलेंगे। आप हर बार पर टेबल थोड़ी बनाने बैठोगे। आपको 9 का टेबल ही नहीं आता, किसी ने बोला 9 7 जाता, आप काउंटिंग करने बैठोगे, 9 1 9 2 9 3 9 7 तब 63 बोलोगे आप, तो उतना टाइम नहीं रहेगा। आपको याद होनी चाहिए। और याद कैसे होगा सर? तो प्रैक्टिस करने से। अब जितने भी हम सवाल सॉल्व करेंगे, आपको क्या करना है? आपको इस टेबल को एक नोटबुक में, इस चार्ट को आप बना लो, वो पेपर फाड़ के अपने साथ रखो, और हर एक सवाल में से उसमें से देख देख के आप वैल्यू रखते जाओ। या तो पेपर फाड़ लो या फिर अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करके रखना। जब भी मैं सवाल करवाऊंगा ना, उस सवाल में जो भी वैल्यू रखी होगी उस वैल्यू को आप वहाँ से देख के इसमें रखते जाना है, याद हो जाएगा। 8.2 खत्म होता याद हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े क्या? चलो तो हम करते हैं पहला सवाल। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, AB = 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ACB = 30 डिग्री, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड BC एंड AC। चलो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, फटाफट से एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। राइट एंगल एट बी, यहाँ पे मतलब मुझे B लेना है, और यहाँ पे हो जाएगा A, ये हो जाएगा C। फिर आपको दिया है AB की लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल ACB जो है वो 30 डिग्री का है, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी कर दो। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड BC एंड AC, तो BC एंड AC, इसकी और इसकी लेंथ बतानी है। अब ये दिक्कत है, ये है दिक्कत, ये कैसे बताओगे? क्या करना है आपको? आप देखो ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर साथ में आपको कौन सा रिलेशन आता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस आपका tan थीटा होता है। दोनों में से जिस पे दिल आ जाए ना, जिस पे तुम्हारा दिल आ जाए तुम उसको उठा लो। tan उठाना है tan लगा दो, परपेंडिकुलर बाई बेस। साइन लगाना है साइन लगा दो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो मैं उठाऊंगा सब tan को, तो मैंने लगाया, हम जानते हैं कि tan थीटा = होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी tan 30 डिग्री। अगर मैं यहाँ के हिसाब से चलूँ तो मुझे एंगल तो रखना है 30 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर कितना होगा? देखो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है? AB है ना, और बेस क्या है सर? बेस है इसका BC। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, और आपका AB की जो लंबाई है वो 5 है, और BC की लंबाई आपको निकालनी है। BC आपको नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, देखो BC यहाँ आएगा और ये वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि BC × 1 करने पे आ जाएगा आपका BC, और ये √3 × 5 कितना हो जाएगा? 5/√3। इसका अर्थ ये है कि ये आ गया आपका 5√3। तो देखो आपने एक साइड निकाल ली, 5/√3 आ जाएगा। आपने BC निकाल लिया, पहला काम पूरा हुआ, पहला टारगेट पूरा हुआ, फर्स्ट गोल अचीव हुआ। आगे करें? अब आगे क्या करोगे सर? आगे तो हम खुद कर लेंगे, बट फिर भी एक बार बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट आपको निकालना है AC।
तो ए सी कैसे निकालोगे? अब अगेन लगा दो, है ना, साइन लगा दो। तो हमने दिया साइन 30। आप देखो एक तो पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो, ये दो आ गए ना, आप हाइपोटेनस निकाल दो पाइथागोरस थ्योरम से। देखो मेथड 1 लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा। परपेंडिकुलर दिया है 5, तो देखो 5 का स्क्वायर, और ये दे रखा है 5√3 है ना, तो 5√3 का कर दो स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और √3 ना, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3, तो 25 × 3, तो ये हो जाएगा 25 + 75, जो कि मिल जाएगा आपको 100। तो h का स्क्वायर आपको 100 मिल रहा है, मतलब h की वैल्यू कितनी आ गई? 10, तो ये आपको मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। पहला तरीका। मेथड 2 क्या कर सकते हो? मेथड 2 में आप इसे ऐसे कर सकते हैं, मेथड 2 में आप साइन लगा दो यहाँ पे। तो आप जानते हो सर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। साइन थीटा मतलब मुझे साइन में यहाँ पे लगाना है 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर कितना दिया? परपेंडिकुलर दिया हुआ है 5, और हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है सर। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, ये मुझे 5/h लिखा हुआ है। तो यहाँ से h यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब कि h × 1 आएगा h, और 2 5 आ जाएगा आपका 10, यानी हाइपोटेनस की वैल्यू 10। यहाँ से भी आपका मेथड 2 हो गया। दोनों ही तरीके सूटेबल, आपको जो अच्छा लगे, है ना, जो जिस पर आपका दिल आ जाए ना, आप वो मेथड उठा सकते हो ना, वो मेथड आप कर सकते हैं। क्लियर सर? अच्छा, तो आगे क्या करना है सर? देखो अब इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना, मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको, है ना। अगर आप याद रखोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देगा। क्या शॉर्टकट? अगर सर 30 डिग्री हुआ, कभी भी 30 डिग्री हुआ, तो 30 डिग्री वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर का डबल होगा हमेशा, ये बात ध्यान रखना। हमेशा परपेंडिकुलर का डबल होगा हाइपोटेनियस, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मतलब कल जाके अगर आपको कोई ट्रायंगल दे दे, राइट एंगल ट्रायंगल बोले कि ये 30 डिग्री है और ये 8 सेंटीमीटर, तो आँख बंद करके बताना है कि ये सर 16 हो जाएगा। और सर बेस के बारे में बताओ, बेस से बस √3 लग जाएगा, ये 8 है ना, तो ये 8√3 हो जाएगा बस। देखो ये 5 है तो 5√3 हो गए। ऐसे आपको ट्रायंगल याद रखना है। 30 डिग्री वाले ट्रायंगल के लिए शॉर्टकट क्या बताया मैंने? इसको लगे तो लिख लो, 30 डिग्री वाले ट्रायंगल का शॉर्टकट लिख लीजिए। क्या है शॉर्टकट सर? 30 डिग्री वाले ट्रायंगल में अगर ये 30 डिग्री है, अगर आपको परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो उसका हाइपोटेनस उसका डबल हो जाएगा, और जो उसका बेस है उसमें √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस इतना आसान है ये चीज़ ध्यान रखना। क्लियर? शॉर्टकट काम आएगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन आगे बढ़ता है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फिर से बना दो एक ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल के अंदर आप करो, नामकरण दिया है पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, ये हो गया आपका क्यू, इसे कह दिया हमने पी, इसे कह दिया हमने आर। दिया है पी क्यू की लंबाई जो है वो 3 है, और पी आर की लंबाई जो है 6 है। डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर, तो क्यू पी आर ये एंगल पूछा है, एंड एंगल पी आर क्यू, तो पी आर क्यू यानी ये एंगल पूछा है। अब एक बार जब ध्यान से देखना, मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या बताया था? लास्ट में आपको क्या बताया था मैंने कि अगर एंगल 30 डिग्री है तब इसका डबल होगा ये, तब इसका डबल होगा ये। अब इसका उल्टा सोचो, अगर यहाँ पे ऑलरेडी दिखा इसका परपेंडिकुलर का डबल दिया, इसका मतलब कि एंगल कितना है? 30 डिग्री है। अरे 30 डिग्री है तभी तो इसका डबल आया होगा ये, मतलब ये एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। ऐसे आपको देख के समझ आएगा, है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 9 में देखने मिलेंगे। तो आओ पहले तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम करेंगे इसे सॉल्व। तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास दिया क्या है? परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेनस दिया है, ठीक है। इस वाले एंगल को अगर मैं निकालना चाहूँ तो इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है, तो मैं निकालना चाहता हूँ सर साइन आर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो साइन आर को साइन आर रहने का आर हमें नहीं पता है, ठीक है, लेकिन परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे 3 दिख रही है और हाइपोटेनस की वैल्यू मुझे 6 दिख रही है। इसका मतलब ये है सर कि साइन आर जो है वो 1/2 आ रहा है। इसका अर्थ ये है कि सर साइन आर जो है वो साइन 30 के इक्वल आ रहा है। कंपैरिजन करने से मुझे दिख रहा है कि सर आर की जो वैल्यू है ना वो 30 आएगी सर। सही बात है, तो यहाँ से एंगल आपको 30 मिल जाएगा। और दूसरी, अगर ये 30 मिल गया तो आंख बंद करके ना, है ना, आंख बंद करके बच्चे बता देंगे तुम्हें 60 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि टोटल 180 का होता है ना, 30 और ये 60 आ गया आपका, तो आप इधर लिख पाओगे एंगल 60 हो गया, है ना। आप मेथड 2 भी लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो, डेफिनेटली आपके काम आएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 कॉमा कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, और आपको गिवन है कि a प्लस बी जो है 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। अच्छा ये क्यों दिया है सर? ये कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, बिल्कुल सही समझ, ये है आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है ना। अब देखो क्या वजह, इसमें इनका ऐसा कहना है, पहली चीज़ तो ये बता रहे हैं कि 0 से बड़ा है और 90 छोटा है, इसका मतलब है कि आपके जो एंगल है ना ये नेगेटिव नहीं है। पहली बात, a माइनस बी और a प्लस बी दोनों में से कोई भी नेगेटिव नहीं है, ये बात पहले समझ लीजिए। दूसरी बात ये कि एंगल a आपका बड़ा है, एंगल a क्या है? बड़ा है, एंगल a बड़ा है। अब एंगल a बड़ा है तो सब बड़े में से अगर तुमने छोटा माइनस किया तो नेगेटिव तो नहीं आएगा, मतलब a माइनस बी नेगेटिव नहीं है।
और a प्लस बी 0 से 90 के बीच में, मतलब नेगेटिव तो ये भी नहीं है सर। नेगेटिव होने से दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी बेटा कि तुमने अभी तक जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ही पढ़ी है। आप 0 के पहले नहीं गए हो और 90 के आप आगे नहीं गए हो, इसीलिए इन्होंने लिमिट लगा दी है कि आपका सबसे बड़ा वाला एंगल जो है ना a प्लस बी, ये 0 से लेकर 90 के बीच में होगा। 0 से लेकर 90 के बीच में होगा। ये बात समझ गया? बस एक कंडीशन है सवाल को रेडी करने के लिए, वरना इसके बिना सवाल अधूरा रहता है आपका। अब देखो सवाल कैसे बनेगा। आपको दिया हुआ है कि सर साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 है। लेकिन अगर आप ध्यान से अगर आप सोचें तो सर a माइनस बी इज इक्वल टू अगर 1/2 है, सर 1/2 तो साइन 30 की वैल्यू होती है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब ये हुआ सर कि a माइनस बी जो है वो 30 है। बिल्कुल, ये हमारा पहला इक्वेशन रेडी हो गया। और सिमिलरली अगर आप इसके बारे में सोचो, आपको दिया है कि cos a प्लस बी जो है वो 1/2 है, तो cos a प्लस बी को a प्लस बी रहने दो और 1/2। देखो cos में 1/2 कब आता है? जब cos 60 डिग्री होता है। तो यहाँ से आपको समझ आना चाहिए कि a प्लस बी की जो वैल्यू है ना सर वो 60 डिग्री आएगी। ये आपका दूसरा इक्वेशन बन गया। आप क्या करेंगे? अब दोनों को जोड़ दो, है ना, दोनों को जोड़ दो, एडिंग बोथ इक्वेशंस, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। तो जब आप a माइनस बी इज इक्वल टू 30 में ऐड करोगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो आपको मिल जाएगा 2a इज इक्वल टू 90 और 2 से कट के ये आ गया a की वैल्यू 45 और यहाँ से b मिल जाएगा आपको 15 डिग्री। तो a और b दोनों आपका आ गया 45 और 15 डिग्री। ऐसे आपको वैल्यूज़ निकालने हैं। इस टाइप का सेम सवाल आपको एक्सरसाइज 8.2 के अंदर भी मिल जाएगा और वहाँ पे ना आपको 10 में दिया होगा। सेम यही मेथड आपको लगाना है, उसका आंसर भी यही आएगा 45 और 15 में। आपको अभी बता देता हूँ, समझ गए? क्लियर है? तो आज के लेक्चर का शायद ये आखिरी सवाल है ना? बिल्कुल आखिरी सवाल है आज के लेक्चर का ये। बाकी इस लेक्चर को अपन यहीं पे ख़त्म करेंगे। इसके बाकी के जो सवाल हैं, है ना, जो अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ वाले, वो 8.2 के अंदर मिलेंगे। 8.2 के अंदर काफ़ी अच्छे से सवाल हैं, ठीक है। उन्हें अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको नो डाउट कि टेबल आपको याद हो जाएगा। हाँ, वो सफिशिएंट तो नहीं कह सकते, सफिशिएंट नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन आपकी एनसीईआरटी प्रैक्टिस करने से ना आपको याद होने की सब पॉसिबिलिटी पूरी याद हो जाएगी। याद मतलब आपको और अच्छे से करना है सफिशिएंट, तो उसके लिए आपको जो प्रैक्टिस शीट आपको प्रोवाइड की जाएगी, वो प्रैक्टिस शीट जो ना टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने बताया था, हाँ, तो उस ग्रुप से आप प्रैक्टिस शीट डाउनलोड करना और उसे सॉल्व कर लेना। बहुत 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 काम आ जाएगी आपके ना। उसके बाद तो आपको सारे फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और सारी वैल्यूज़ भी आपको याद हो जाएंगी। क्लियर सर? तो चलिए आज के लेक्चर को अपन यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट सभी को ना। बाय।